हाय एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को पढ़ा, राइट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे रिसर्च करी एंड वर्नर वाज प्रोफेसर, केमिस्ट्री प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, राइट। सो सिंस एल्फ्रेड वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे रिसर्च करी, सो वी से हिम टू बी द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। सो किस तरह की रिसर्च करी? एल्फ्रेड वर्नर ने कुछ कंपाउंड्स बनाए, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कोबाल्ट क्लोराइड, राइट। और जो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने उनकी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ी, राइट। और उनकी प्रॉपर्टीज को डिटेल में पढ़ने के बाद अपनी एक थ्योरी बनाई। मेनली 3 पॉइंट्स हैं उस थ्योरी में जो हम अभी देखेंगे, राइट। अब क्योंकि ये बहुत पुरानी थ्योरी है, सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने कंपाउंड्स को पढ़ा और एक थ्योरी फॉर्मुलेट करी। ये थ्योरी एट प्रेजेंट नहीं चलती है इतनी, क्योंकि अब हमारे को ज़्यादा एडवांस थ्योरीज पता है, क्योंकि हमें मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बॉन्डिंग पढ़नी है, राइट। सो अभी हमारे पास ज़्यादा एडवांस थ्योरीज हैं कंपाउंड्स की बॉन्डिंग पढ़ने के लिए, लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। सो अभी हम देखते हैं, बिकॉज दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स अबाउट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, राइट। सो एल्फ्रेड वर्नर ने जो कंपाउंड्स प्रिपेयर करे वो ये थे: COCl3, राइट, 5 अमोनिया, इसमें 5 अमोनिया है, राइट। और इसमें 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और मैंने इस तरह से क्यों लिखा है इनका फॉर्मूला? क्योंकि पहले इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले लिखे जाते थे और पहले हम इन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्सेस ही बोलते थे, लेकिन बाद में जब इनकी बॉन्डिंग डिटेल में पता लगी कि इन सारे कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो आयुपैक ने इन कंपाउंड्स का नाम चेंज करके फ्रॉम कॉम्प्लेक्सेस नाउ वी कॉल दीज कंपाउंड्स एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन वर्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। अब मेनली इस इन वर्नर ने व्हाट ही डिड, ही एडेड इट टू वाटर। और ये जब हम पानी में डालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो ये आयोनाइज होते हैं, राइट। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, आज के हिसाब से हम इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे पहले कंपाउंड का तो वो ये होगा, राइट। इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये होगा आपका CONH3(6)Cl3, राइट। ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम कहते थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और ये बाहर जो है 3 क्लोराइड आयन जो दिख रहे हैं ये हैं आपके आयोनिक स्फीयर, या इनको हम काउंटर आयंस भी बोलते हैं, राइट। और जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो इसका ये कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, राइट। और 3 क्लोराइड आयन आयोनाइज हो जाएंगे, राइट। अब हम ये कहते थे लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, जो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, न्यूट्रल अमोनिया मॉलिक्यूल, ये परमानेंटली अटैच्ड हैं इस कोबाल्ट आयन से। और कोबाल्ट आयन क्या था? सेंट्रल मेटल आयन, राइट। और ये जो तीनों मॉलिक्यूल, जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, ये कोबाल्ट से परमानेंटली अटैच्ड हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, राइट। परमानेंटली हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने इसको आयोनाइज किया, सॉल्यूशन में डाला, तब भी ये इनसे टूटे नहीं, तभी भी ये इन कोबाल्ट आयन से आयोनाइज नहीं हुए। सो हमें क्या चीज दिख रही है? ये जो है अमोनिया मॉलिक्यूल, ये आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये क्लोराइड आयंस आयोनाइज हो रहे हैं, राइट। इसी को वर्नर ने इनिशियली कैसे बोला था वो हम देखते हैं। जब इसको आयोनाइज किया गया, राइट, पहले कंपाउंड को जब आयोनाइज किया गया तो हमको ये मिला CONH3(6)+3 क्लोराइड आयन। जब इसको आयोनाइज किया गया तो थोड़ा सा फर्क कंपाउंड मिला, पांच अमोनिया मॉलिक्यूल है इसमें, राइट। और सिर्फ 2 क्लोराइड आयन ही इसमें आयोनाइज हुए। जब इसको किया गया तो COCl2 डॉट
NH3 होल 5 प्लस 1 क्लोराइड, राइट। कुछ कुछ फर्क है सब में। अब ये प्रॉपर्टी देखने के बाद, आयोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का देखने के बाद, वर्नर ने देखा कि कुछ इसमें से 3 क्लोराइड आयंस आयोनाइज हो गए, इसमें से 2 ही आयोनाइज हुए, और इसमें से सिर्फ 1 ही क्लोराइड आयन आयोनाइज हुआ, और अमोनिया किसी भी केस में आयोनाइज नहीं हो रहा है, राइट। जितने अमोनिया मॉलिक्यूल हैं वो सबके सब कोबाल्ट से जुड़े हुए हैं और आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, राइट। सो अब देखिए, जो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में आते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन, राइट। और कॉम्प्लेक्स आयन में हमें पता है जितने भी आयन्स हैं, क्लोराइड है, यहाँ पे अमोनिया है, ये सारे के सारे सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होते हैं वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, परमानेंटली अटैच रहते हैं उनसे, आयोनाइज इसलिए नहीं होंगे, राइट। अब वर्नर ने इसी को वैलेंसीज, इन चीजों को सबको वैलेंसीज के टर्म्स में समझाया, राइट। और हमें पता है वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी जितनी होगी उतने ही बॉन्ड बना सकता है एलिमेंट। हमने शुरू में जो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक पढ़ा है, जैसे सोडियम आयन है, सोडियम आयन की वैलेंसी 1 होती है, तो एक ही सोडियम आयन से कंबाइन होता है जाके, राइट, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड, ओनली 1 बॉन्ड NaCl, राइट। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम की बात करते थे, कैल्शियम इज डाइवेलेंट, +2 वैलेंसी, राइट, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। सो अपनी 2 वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए वो 2 नेगेटिव आयन से जुड़ता है, क्लोराइड आयन से, राइट, इस तरह से, क्योंकि ये डाइवेलेंट है, राइट। सो ये क्या करेगा, ये 2 क्लोराइड आयन से जुड़ेगा, 2 नेगेटिव क्लोराइड आयन से, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स डाइवेलेंट वैलेंसी, राइट। अब कुछ ऐसा ही यहां पे देखेंगे हम। इन सब चीजों को आयोनाइजेशन के बेस पे वर्नर ने कहा एक्चुअली में ये सब जो है ये जुड़े तो कोबाल्ट से ही हैं, राइट, लेकिन कुछ आयोनाइज हो रहे हैं, कुछ आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। सो वर्नर ने कहा कि जो सेंट्रल मेटल आयन है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, वर्नर सेड दैट इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन, राइट। सेंट्रल मेटल आयन has 2 types of valencies, right. Central metal ion possesses 2 types of valencies, right. एक है प्राइमरी वैलेंसी, राइट, फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी, राइट, और सेकंड है, दूसरी वैलेंसी को बोला सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। अब प्राइमरी वैलेंसीज, वो वैलेंसीज बोली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, प्राइमरी वैलेंसीज वो बोली जो आयोनाइज हो रही हैं, राइट। कहने का मतलब जो आयंस कोबाल्ट से प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हैं, राइट, जो क्लोराइड आयंस कोबाल्ट से प्राइमरी वैलेंसीज से जुड़े हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, राइट। सो प्राइमरी वैलेंसीज आर आयोनाइजेबल, राइट। और जो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं, ये जो अंदर वाले पार्ट हैं, राइट, जो कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर वाला पार्ट है, इसमें अमोनिया है, इसमें एक क्लोरीन भी है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, राइट। सो जो आयोनाइज नहीं हो रहे हैं उनको बोला दे आर अटैच्ड टू दिस सेंट्रल मेटल आयन वाया सेकेंडरी वैलेंसीज, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसीज से जो जुड़े हैं आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स, राइट, सेंट्रल मेटल एटम से जो सेकेंडरी वैलेंसीज से जुड़े हैं, राइट, दे विल नॉट आयोनाइज, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसीज इन्होंने कहा आर नॉन आयोनाइजेबल, राइट। प्राइमरी वैलेंसीज, इस केस में क्लोराइड है, यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन है, यहाँ 1 ही क्लोराइड आयन है। सो प्राइमरी वैलेंसीज जो सेंट्रल मेटल आयन की है वो हमेशा वुड बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, राइट। प्राइमरी वैलेंसी से हमेशा नेगेटिव आयंस ही जुड़े होंगे, राइट। लेट मी जस्ट रब दिस ऑफ, नीड मोर स्पेस, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी लिखा था नॉन आयोनाइजेबल,
राइट। और आयोनाइजेबल वैलेंसीज, जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, दे वुड बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, satisfied by negative ions, right? Similarly, जो हमारे सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, राइट, जो आयोनाइज नहीं हो रही हैं, यहाँ पे हमको न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं और नेगेटिव आयंस भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी जो होंगी सेंट्रल मेटल आयन की, दोज वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, राइट? So secondary valencies can be satisfied by negative ions or neutral molecules. Right? और अब यहाँ पे देखिए, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा चार्ज है आयन पे, राइट? और जो प्राइमरी वैलेंसी है, primary valency will represent oxidation state of central metal ion, right? This primary valency will represent the oxidation state of central metal ion. I'm just writing it as CMI, right? और secondary valency क्या represent करता है? जो हम पढ़ते थे, जो हमने modern concepts में पढ़ा था, coordination number of central metal ion, right? Secondary valency will represent coordination number of central metal ion, right? और कोबाल्ट का सेंट्रल कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है क्या होता है, 6, right? So 6 secondary valencies, right? So this is an important point of Werner's theory, right? इसमें हम अभी फिर से थोड़ा और समझेंगे इसको। जब हमने बोला कि दैट सेकेंडरी वैलेंसी कैन बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन एंड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, राइट? ये एग्जैक्टली क्या है इसका मतलब, ये हम थोड़ा सा और समझेंगे। इन कंपाउंड्स के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे, राइट? इसका हमें स्ट्रक्चर भी देखना है कि इस डायग्राम में जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और प्राइमरी वैलेंसी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? सो ये नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट मैंने वैसे यहाँ पे कवर किया है, लेकिन लेट्स राइट सेकेंड पॉइंट। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था, सेकेंड पॉइंट इसका था दैट सेंट्रल मेटल आयन हैज टेंडेंसी, central metal ion has tendency to satisfy। अब सेंट्रल मेटल आयन के पास हमने ऊपर पढ़ा दो वैलेंसीज हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, सो इट हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल इट्स वैलेंसी, राइट? अब कैसे कैसे सेटिस्फाई करेगी हम यहाँ पे देखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई ऑल इट्स वैलेंसीज जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट? अब हमने ऊपर पढ़ा जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, राइट? जो प्राइमरी वैलेंसी वुड बी सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव आयंस, राइट? वेयरएज जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं और प्राइमरी वैलेंसी में जो हमें इस कंपाउंड में नेगेटिव आयंस जो दिख रहे हैं, वो प्राइमरी वैलेंसी से तो जुड़े ही होंगे हमेशा। दे वुड ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय अ प्राइमरी वैलेंसी टू द सेंट्रल मेटल आयन, राइट? इसके अलावा क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी से भी जुड़े हो सकते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन पे। सेकेंडरी वैलेंसीज कैन बी सेटिस्फाइड बाय अ नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, राइट? अब अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे इस सेकंड वाले कंपाउंड में ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स आयन है, यहाँ पे जो अंदर जो है स्फीयर के, वो सेकेंडरी वैलेंसीज रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी है, नेगेटिव आयन भी है, राइट? टोटल 3 क्लोराइड आयंस हैं
2 आयोनाइज हो गए, राइट, और टोटल 3 है। अब क्योंकि 3 नेगेटिव आयन हैं, तीनों के तीनों कोबाल्ट से प्राइमरी वैलेंसी से तो कनेक्टेड होंगे ही, लेकिन ये सेकेंडरी वैलेंसी से भी कनेक्टेड होंगे, राइट, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स सेकेंडरी वैलेंसीज। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अमोनिया के सिर्फ 5 मॉलिक्यूल्स हैं, राइट, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर जो कोबाल्ट का होता है वो 6 होता है। अब इसको एक अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन भी यूज कर सकती है, सो यहाँ पे इस कंपाउंड में ये एक नेगेटिव आयन यूज कर लेगा और उसको सेकेंडरी वैलेंसी से जोड़ देगा, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसी से क्योंकि ये जुड़ा है, जो आयन सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों से जुड़ा होता है आयन से, वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा, राइट। सो सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड मॉलिक्यूल, नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सो इस वाले केस में नेगेटिव आयंस जो होंगे विल प्ले अ डुअल एक्शन, राइट, दे हैव अ डुअल रोल, राइट। सो वो नेगेटिव आयंस जो जिनके पास ये डुअल रोल होता है, दैट इज डुअल रोल क्या है, दे वुड बी कनेक्टेड बाय प्राइमरी वैलेंसी ऑल्सो एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो। प्राइमरी वैलेंसी से भी जुड़े हैं सेंट्रल मेटल आयन पे ये वाले आयन, और सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी से भी जुड़े हैं जो आयोनाइज हो रहे हैं, और एक सेकेंडरी वैलेंसी से भी जुड़ा है, और ये जो अंदर है इसके, ये प्राइमरी वैलेंसी से भी जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी से भी जुड़ा हुआ है। जो आयंस, जो नेगेटिव आयंस जो दोनों से ही जुड़े होते हैं वो आयोनाइज नहीं होते, क्योंकि ये दोनों से जुड़ा है इसलिए आयोनाइज नहीं हुआ, नहीं तो ये यहाँ पे होता, राइट। सो दे प्ले अ डुअल रोल एंड विल नॉट आयोनाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वर्नर्स थ्योरी, एंड विल नॉट आयोनाइज, राइट। अगर ये कोई क्वेश्चन पूछ ले ये आयोनाइज क्यों नहीं हुआ, है तो नेगेटिव आयन, इट शुड आयोनाइज, यहाँ पे आयोनाइज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, because it is connected to central metal ion by a secondary valency also. So ion that has a dual role, that is अगर वो सेकेंडरी से भी कनेक्टेड है, प्राइमरी से भी कनेक्टेड है, तो कभी आयोनाइज नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और दूसरी चीज, एक थर्ड पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंसीज। प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, राइट, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है ये क्या होगी, डायरेक्शनल होगी, राइट। अगर मैं इस सबसे पहले वाले कंपाउंड में देखता हूं, जो अमोनिया है, अमोनिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और यहां पे हम कह रहे हैं थर्ड पॉइंट के हिसाब से दैट सेकेंडरी वैलेंसीज वुड ऑलवेज बी डायरेक्शनल, राइट। डायरेक्शनल का मतलब होता है दैट दे आर दैट इन स्पेस। अगर मैं इस पूरे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखूंगा, तो जो अमोनिया मॉलिक्यूल है या जो क्लोराइड है, सेकेंड में जो अमोनिया मॉलिक्यूल है, ये एक दे आर डायरेक्टेड एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन स्पेस, राइट। इनकी अपनी एक स्पेस होगी, फिक्स्ड पोजीशन होगी स्पेस में, राइट। अब जब ये फिक्स्ड पोजीशन पे जुड़े हुए हैं स्पेस में, दैट मीन्स उनकी वजह से इस कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड होती है, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसीज विल डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, राइट, जस्ट रिमेंबर दिस। अब जैसे ये है, ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से मान लो ये अरेंज होगा, इस तरीके से, क्या पता ये अरेंज हो, राइट, इस तरह से अरेंज हो, यहाँ एक अमोनिया है, यहाँ एक अमोनिया है, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल आयन में, राइट। सो 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स विच आर कनेक्टेड टू सेंट्रल मेटल आयन वाया सेकेंडरी वैलेंसीज are directed at definite points in space, right, because secondary valencies are directional, right. So they will decide the geometry of the complex, right. अगर मान लो इसके पास 4 होते सेकेंड, अगर 4 ग्रुप्स होते या 4 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते जो सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड हैं, अब 4 जब ग्रुप्स या एटम्स या ग्रुप्स होते हैं, तो ज्योमेट्री क्या होती है कॉम्प्लेक्स की, वो होगी स्क्वायर प्लैनर या पिरामिडल, दैट इज जो 4 होंगे या तो वो इस तरीके से होंगे, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायर प्लैनर, या वो इस तरह से भी हो सकते हैं स्पेस में,
राइट। अगर इस तरह से होंगे सो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। अगर इस तरह से होंगे तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लानर होगी, राइट। और ये कौन सी वैलेंसीज हैं, ये हमेशा सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसी क्या कर रही है, यहाँ पे स्क्वायर प्लानर बना रही है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बना रही है। सो secondary valency will decide the geometry of the complex, right? Secondary valency will decide the geometry of the complex. Geometry of the complex, right? These are important points of Werner's theory. These are three important points. सबसे पहला पॉइंट था, ये सब आयोनाइजेशन को पढ़ने के बाद सेंट्रल मेटल आयन जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, उनके पास दो वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। जो वैलेंसीज आयोनाइज हो रही हैं वो प्राइमरी वैलेंसीज हैं, दैट इज जो एटम्स प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड हैं वो आयोनाइज हो जाएंगे, और वो हमेशा जो प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड है वो हमेशा नेगेटिव आयंस होंगे। सो प्राइमरी वैलेंसीज वुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस एंड वुड बी आयोनाइजेबल। लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड होंगे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, वो आयोनाइज नहीं होंगे, राइट। और सेंट्रल मेटल आयन, राइट, अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की टेंडेंसी रखता है, राइट। सो प्राइमरी वैलेंसीज को तो ये नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई करेगा, और सेकेंडरी वैलेंसीज को, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी इसकी जो कोबाल्ट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के। सो 5 तो जुड़ जाएंगे सेकेंडरी वैलेंसी से कोबाल्ट पे। अब एक वैलेंसी उसकी अनसेटिस्फाइड रह गई, राइट। सो एक वैलेंसी को कोबाल्ट नेगेटिव आयन क्लोराइड से सेटिस्फाई कर लेगा, राइट। सो सेकेंडरी वैलेंसीज में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और क्लोराइड आयन और नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं, राइट। सो नेगेटिव आयंस यहाँ पे डुअल एक्शन कर रहे हैं, right? They act as a primary valency also and secondary valency also. So जो आयन प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से ही जुड़ा होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, वो आयोनाइज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे क्लोराइड जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड है कोबाल्ट पे, इसीलिए ये आयोनाइज नहीं हुआ, राइट। और प्राइमरी वैलेंसीज नॉन डायरेक्शनल है, सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल है, जो हमने यहाँ बात करी। So they will decide the geometry of the complex, right? और जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं they correspond to the oxidation state of central metal ion. जैसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, +3, राइट। ऐसी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगी, राइट। सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ किस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉम्प्लेक्सेस का, इसका बनाएंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। जस्ट शो यू हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। इससे बेसिकली वर्नर ने बॉन्डिंग दिखाई, राइट, किस तरह के बॉन्ड्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस में बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन, राइट। सो ही स्टडीड बेसिकली आयोनाइजेशन इन कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन दिस थ्योरी, राइट। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस कंपाउंड को, ये है सेंट्रल मेटल आयन और यहाँ पे 6 सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, राइट। सो हम 6 सेकेंडरी वैलेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एक है ऐसे, एक है ऐसे, राइट। और 3 प्राइमरी, ये तो हो गई सेकेंडरी वैलेंसीज, राइट। और 3 प्राइमरी वैलेंसीज भी हैं, राइट। अब प्राइमरी वैलेंसीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको तो हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से, और प्राइमरी वैलेंसीज को हम डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, इस तरह से। Let me try to do it. नहीं,
जो रेड डैश्ड लाइंस हैं ये प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रही है इस तरह से। So dashed lines represent primary valencies, राइट। ये डैश्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वैलेंसी और ये सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। एंड सेकेंडरी वैलेंसीज विल नॉट आयोनाइज, ये सारी वैलेंसीज आयोनाइज नहीं होंगी बिकॉज दे आर परमानेंटली अटैच्ड टू दिस सेंट्रल मेटल आयन वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। वी नो दैट बाय नाउ, राइट। पहले नहीं पता होगा, राइट। और अगर मैं सेकेंड वाले का देखूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो हो गया आपका कोबाल्ट, राइट। अब इसमें देखिए एक आयन जो है, इसमें देखिए तो एक आयन, एक 5 वैलेंसीज तो सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगी, लेकिन क्योंकि कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सो एक सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयन भी सेटिस्फाई करेगा। सो एक नेगेटिव आयन जो होगा वो प्राइमरी वैलेंसी से भी कनेक्टेड होगा सेंट्रल मेटल आयन पे, और नेगेटिव और सेकेंडरी वैलेंसी से भी कनेक्टेड होगा। अमोनिया, अमोनिया, here also ammonia, here also you have ammonia, and here also you have ammonia, right? 5 अमोनिया मॉलिक्यूल। अब देखिए जो 2 हैं वो कनेक्टेड हैं सेकेंडरी वैलेंसीज, दो हैं जो सेकेंडरी वैलेंसीज से कनेक्टेड है, राइट। इसमें देखिए जो 2 हैं यहाँ पे 2 आयोनाइज हुए, मतलब 2 सेकेंडरी वैलेंसीज से कनेक्टेड है, राइट। और एक जो है प्राइमरी वैलेंसी से और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों से ही कनेक्टेड है। अब हम उसको कैसे दिखाएंगे? सॉलिड लाइन से हम दिखाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी से भी कनेक्टेड है, और इसी के साथ रेड डैश्ड लाइन भी बना देंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इट इज कनेक्टेड विद सेकेंडरी वैलेंसी। दिस क्लोराइड आयन इज जॉइंट टू द सेंट्रल मेटल आयन बाय सेकेंडरी वैलेंसी एंड बाय प्राइमरी वैलेंसी आल्सो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरीके से अगर हम अब इसका डायग्राम देखते हैं, इसका डायग्राम और भी थोड़ा सा फर्क बनेगा। इसमें हमें 2 क्लोराइड आयंस, इस वाले में हमें 2 क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों से कनेक्टेड दिख रहे हैं, और एक सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी से कनेक्टेड दिख रहा है, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट। CO, राइट। यहां पे हमारे पास सिर्फ 4 ही मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, राइट। इसमें 4 मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के, सो हम इसको ऐसे बना लेंगे। 4 तो जुड़े हैं अमोनिया मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल्स तो जुड़े हुए हैं इससे सेकेंडरी वैलेंसी से, राइट। और 2 जुड़े हुए हैं सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों से, क्योंकि 2 आयोनाइज नहीं हो रहे हैं। सो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी के लिए हम ये डैश्ड सॉलिड लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी से तो कनेक्टेड है ही, राइट। अब क्योंकि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको अपनी 2 बची हुई सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। सो उनको सेटिस्फाई करने के लिए 2 क्लोराइड आयंस को ये कनेक्ट कर लेगा बाय सेकेंडरी वैलेंसी ऑल्सो, राइट। देखिए ये इससे तो पहले से ही कनेक्टेड था डैश्ड प्राइमरी वैलेंसी से, राइट। अपनी सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए इसने 2 क्लोराइड आयंस को सेकेंडरी वैलेंसी से भी कनेक्ट कर लिया, राइट। सो 2 आर कनेक्टेड वाया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज बोथ, और ये 2 आयंस जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से कनेक्टेड हैं ये आयोनाइज नहीं होंगे। यहां पे देखिए ये दोनों आयोनाइज नहीं होंगे, राइट। और यहां पे सिर्फ एक ही है जो आयोनाइज होगा, वही ये, राइट। यहां पे ये दोनों आयोनाइज नहीं होंगे, यहां पे ये एक आयोनाइज नहीं होगा, राइट। दिस इज हाउ इट गोस।